अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता के कप्तान रहाणे ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में ही यह फैसला कोलकाता के खिलाफ चला गया, क्योंकि मात्र 32 रन पर पावर प्ले में ही कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स खो चुकी थी। जहां अजिंक्य रहाणे पहली बॉल खेलते हुए ही बड़ा शॉट छक्का लगाने के चक्कर में सीधा आसमान में बॉल मार बैठे और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उनके बाद यंग सुपरस्टार रघुवंशी भी 4 गेंदों पर 2 क्लासिकल चौके लगाते हैं, लेकिन बड़ी पारी खेलने से पहले ही रबाड़ा की बॉल पर जोस बटलर के हाथों कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। इसके बाद जो अभी तक इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छे इंटेंट में दिखाई दे रहे थे, टिम सीफर्ट जो इस मैच में फिन एलन की जगह खेलने आ रहे थे, वो भी कगिसो रबाड़ा की बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को अपना कैच दे बैठते हैं। सीफर्ट ने 14 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया, 19 रन बनाए, लेकिन अच्छी पारी खेली। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रोमान पावेल, जिन्होंने कैमरन ग्रीन के साथ 55 रनों की साझेदारी की। ये साझेदारी केकेआर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लगातार विकेट्स गिर रहे थे। रोमान पावेल ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन 27 रन बनाकर अशोक शर्मा का शिकार हो गए। इसके बाद ग्रीन के अलावा कोई और प्लेयर कुछ खास कर नहीं पाया। रिंकू सिंह 1 रन बनाकर आउट हुए। रमनदीप सिंह ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। आखिरी 3 ओवर में तो केकेआर से रन्स बिल्कुल भी नहीं बने। वही कैमरन ग्रीन ने फॉर्म में वापसी की, जिन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में 7 चौके और 4 लंबे छक्के लगाए, जो अभी तक इस आईपीएल में फ्लॉप दिखाई दे रहे थे। फॉर्म में वापसी करते हुए दिखाई दिए और 79 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और 20 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 180 रन पर ही सिमट जाती है। अब इस लक्ष्य का पीछा करने आए गुजरात के 2 इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों ने मिलकर पहले ही ओवर में 9 रन बटोर लिए और दूसरे ओवर से शुभमन गिल ने तो चार्ज करना शुरू कर दिया। कार्तिक त्यागी को लगातार 2 क्लासिकल चौके लगाए। इसके बाद तीसरे ओवर में अनुकूल राय को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आड़े हाथ लिया और इस ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। टाइटंस की रनों की गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ी थी और रोक पाना मुश्किल साबित हो रहा था। पावर प्ले का आखिरी और अपना दूसरा ओवर लेकर आए सुनील नारायण की पहली ही बॉल पर सुदर्शन 22 रनों पर कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही जोस बटलर क्रीज पर आए, उन पर इस विकेट का कोई भी असर नहीं पड़ा। जोस बटलर ने सुनील नारायण को 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और पावर प्ले में गुजरात की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुकी थी। शुभमन गिल क्लासिकल शॉट खेल रहे थे और जोस बटलर छक्कों में डील कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की पहली ही बॉल पर जोस बटलर भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं। अब शुभमन गिल अपना अर्धशतक कंप्लीट कर चुके थे और जिस प्रकार का डोमिनेंस उन्होंने अहमदाबाद ग्राउंड में दिखाया है, एक बार फिर से वैसा ही देखने को मिला। इसके बाद तो शुभमन गिल ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। कोई भी बॉलर आ रहा था, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, सभी को बाउंड्रीज के बाहर भेज रहे थे। अब गुजरात टाइटंस का यहां से जीतना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था और हुआ अभी गुजरात ये मैच आसानी से जीत गई। इस मैच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। सभी लेटेस्ट क्रिकेट और आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।